साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक मामले में सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईडी ने मलिक केस से जुड़ी चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करवा दिया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मलिक केस की पहली चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करवा दिया है। ये चार्जशीट 5000 से भी ज्यादा पन्नों की है, जिसे कोर्ट में ले जाने में बड़ी सी पेटी का सहारा भी लेना पड़ा। तो अब चार्जशीट जमा कराने के बाद केस में आगे क्या होगा, कैसे अब कोर्ट के सामने गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे, आरोप तय होंगे और सजा भी होगी। तो क्या कुछ है ईडी की इस 5000 पन्नों वाली चार्जशीट में? नवाब मलिक के अलावा किस किस के नाम इस चार्जशीट में ईडी ने लिखे हैं? आपको चार्जशीट का एक एक शब्द बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ईडी की चार्जशीट क्या मलिक को सजा दिला पाने में कामयाब हो पाएगी या फिर मलिक ईडी की इस चार्जशीट को धत्ता बताते हुए जेल से रिहा हो जाएंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चार्जशीट में क्या है, इसे जानने से पहले आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। इस फोटो में दो आदमी एक भारी भरकम पेटी को उठाकर लेकर जा रहे हैं और इसी पेटी में नवाब मलिक पर लगे आरोपों का एक एक राज छिपा है। जी हाँ, इसी पेटी में वो चार्जशीट है जो कि ईडी ने तैयार की है और उसे आज यानी कि 21 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में दाखिल भी करवा दिया गया। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ईडी की टीम के लोग इस पेटी को कोर्ट में लेकर जा रहे थे। अब इस पेटी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर जो चार्जशीट है वो कितनी गंभीर और उसमें लिखे हुए आरोप कितने संगीन होंगे। जी हाँ, नवाब मलिक को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी ने चार्जशीट जमा करवा दी है और इसी के साथ मलिक की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ईडी की टीम अचानक 21 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट पहुँच गयी और वहाँ नवाब मलिक की चार्जशीट को दाखिल भी करवा दिया। किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं थी। मीडिया में भी इस बात का कहीं भी अंदाजा नहीं था कि ईडी आज ही चार्जशीट को दाखिल करवा देगी, जबकि खबरें आ रही थी कि ईडी अगले हफ्ते तक चार्जशीट दाखिल करेगी। मगर ईडी ने 22 अप्रैल से पहले ही मलिक के केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दे दिया और 21 अप्रैल को ही कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल करवा दिया। अब आप सबको पता ही होगा कि 22 अप्रैल को नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। 22 अप्रैल को एक बार फिर से रूटीन सुनवाई पीएमएलए कोर्ट में होगी और हो सकता है कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई हो। मगर ईडी ने बीच में ही मलिक की रिहाई पर पूर्ण विराम लगा दिया और बड़ा खेल करते हुए आरोप पत्र को कोर्ट में दाखिल करवा दिया, जो कि किसी भी केस का सबसे जरूरी अंग होता है, सबसे मुख्य हिस्सा होता है। तो अब नवाब मलिक ईडी के गेम में बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। हालात ये है कि नवाब मलिक को अब पूरी तरह से नापने के लिए ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल करवाई है वो ईडी के लिए तुरूप का इक्का भी साबित हो सकती है। तो सूत्रों की माने तो जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो मलिक की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये चार्जशीट 5000 से भी ज्यादा पन्नों की है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी चार्जशीट 5000 से भी ज्यादा पेज की है और इसमें सबसे बड़ा और मुख्य फोकस नवाब मलिक के पैसे को डी गैंग तक भेजने पर ही है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की इस चार्जशीट में नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर से मुंबई के कुर्ला में 2.75 एकड़ का एक प्लॉट खरीदा था और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद डी के ही मुखिया के साथ ही सरदार खान भी इस डील में शामिल था और ये दोनों ही 1993 कांड के मुख्य आरोपी हैं। आगे देखिए, ईडी चार्जशीट के मुताबिक 2.75 एकड़ का ये प्लॉट, जिसे गोवा वाला कंपाउंड भी कहा जाता है, उसे नवाब मलिक ने हसीना के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर से जबरदस्ती छीन लिया था या कहे कि गलत तरीके से अपने नाम कर लिया था। ये आरोप लगातार ईडी लगाती रही है और यही सब अब चार्जशीट में भी शामिल किया गया है। ईडी के मुताबिक इस पूरे सौदे के लिए, डील के लिए नवाब मलिक ने हसीना पारकर को मोटी रकम भी दी थी। हालांकि शुरुआत में ये 55 लाख बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में इसे 5 लाख ही बताया गया और ईडी के मुताबिक ये पैसा, ये रकम दाऊद तक पहुंचाई गई
और इस रकम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। और ईडी का ये भी आरोप है कि इस पैसे से देश का माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। ये बहुत बड़ा आरोप है जो कि ईडी ने लगाया है और ये सब सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट में भी शामिल किया गया है। अब ईडी की इस चार्जशीट में और भी बहुत कुछ है। सबसे खास डी गैंग वाला हिस्सा है जिसमें दाऊद और हसीना का भी जिक्र है, जिसमें नवाब मलिक का पैसा डी गैंग तक पहुँचाने का मामला भी है। इसी के जरिए नवाब मलिक को पूरी तरह से नापने की तैयारी है, नवाब मलिक को पूरी तरह से ढेर करने की तैयारी है। हालांकि नवाब मलिक की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार इन आरोपों को गलत और निराधार बताया जाता रहा है, खारिज किया जाता रहा है। और सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट में इन सब मुद्दों को, इन सब बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और सूत्रों की माने तो जो आरोप ईडी ने लगाए हैं, अगर वो कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो नवाब मलिक का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि चार्जशीट के अलावा ईडी के पास गवाह और सबूत कितने ठोस हैं और इसी के आधार पर कोर्ट में बहस होगी, आरोप सिद्ध होंगे और फिर सजा भी तय होगी। तो आपका ईडी की इस चार्जशीट पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ऑर्थर रोड जेल से नवाब मलिक को पुलिस और ईडी की टीम अपने साथ पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची, क्योंकि 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद उनकी सुनवाई होनी थी। हालांकि पहले भी सामने आया था कि मलिक की तबीयत कुछ नासाज थी, मलिक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। खैर, मलिक जैसे तैसे कोर्ट पहुंचे और कई सारे केसेस की सुनवाई के बाद मलिक के केस का नंबर आया। कोर्ट में मलिक के केस की सुनवाई शुरू हुई। मलिक को धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश RN रोकाड़े के सामने पेश किया गया और सुनवाई के बाद अदालत ने मलिक को 22 अप्रैल तक जेल में रहने का फरमान सुना दिया। यानी अभी कोर्ट की तरफ से मलिक की न्यायिक हिरासत को 4 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। सूत्रों की माने तो जस्टिस तो शुरुआत में ही मलिक की न्यायिक हिरासत को बिना बहस के बढ़ाने वाले थे और एक बार फिर से मलिक की जेल 14 दिन के लिए बढ़ दी, मगर फिर मलिक ने अपनी बीमारी का हवाला देना शुरू कर दिया। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोर्ट को कहा कि उनका स्वास्थ्य लगातार और खराब होता जा रहा है। मलिक ने कोर्ट को बताया कि वो गुर्दे की बीमारी के कारण अस्वस्थ हैं और उनके पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका चलना और फिरना दोनों मुश्किल हो चुका है। कोर्ट में मलिक ने आगे कहा, जब भी उन्होंने अपने पैरों में दर्द की शिकायत जेल के अधिकारियों से की तो जेल के अधिकारियों ने उन्हें केवल दर्द निवारक दवाएं यानी कि पेन किलर देकर ही टाल दिया, मगर इससे मेरे दर्द को राहत नहीं मिल रही है। मलिक ने आगे कोर्ट के सामने इल्तिजा करते हुए कहा कि वो अपनी गिरती सेहत और खराब स्वास्थ्य का स्थायी समाधान चाहते हैं। वो जेल से बाहर निकलकर किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें जेल से रिहाई दे दी जाए। कोर्ट उनके खराब स्वास्थ्य और उम्र का ख्याल करते हुए ही अपना फैसला सुनाए। हालांकि मलिक के इस विलाप के बाद भी कोर्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के लिए हर आरोपी ऐसी ही कहानी पेश करता है, अपने स्वास्थ्य का हवाला ही देता है। कोर्ट ने बस यही कहा कि इसमें नया क्या है जो हम आपको जेल से रिहा कर दें। आपको दवाइयाँ आपके घर से मिल रही है, खाना भी घर से मिल रहा है, आप जो चाहते थे कोर्ट ने आपको सब प्रोवाइड करवा दिया, तो फिर रिहाई की वजह क्या हो सकती है?